नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समास से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 9 दिसंबर को क्लास 10 हिंदी का टर्म 1 एग्ज़ाम है और हिंदी व्याकरण से टर्म 1 में मुहावरे, समास, वाक्य भेद और पदबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपठित गद्यांश भी रहेगा। अपठित गद्यांश में तो आपको वहीं पर गद्यांश को पढ़ना होगा और उसी में से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आज यहाँ पर हम लोग समास से 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बाद समास में कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, धनहीन में कौन सा समास है? तो समास को पहचानने के लिए सबसे पहले समस्त पद का विग्रह करते हैं। धनहीन यानी धन से हीन, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ 10 और आनंद ये दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक अन्य ही पद रावण प्रधान है। तो जहाँ अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा 4 राहों का समूह। तो जब भी पहला पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। तिरंगा में कौन सा समास है? यहाँ पर भी 3 रंगों का समूह। पहला पद संख्यावाचक 3 है तो फिर द्विगु समास होगा। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या है? विशेषता बताई जा रही है। देव कैसे है? तो महान है, और जब भी विशेषता बताई जा रही हो तो वह कर्मधारय समास होता है। एक पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वह कर्मधारय समास है। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घोड़े जैसी दौड़, घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़ा और दौड़। तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े की दौड़। घोड़े की दौड़ को ही घुड़दौड़ कहते हैं। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद यानी पहला पद, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के समस्त पद में विभक्ति का लोप हुआ रहता है। विभक्ति यानी कारक चिन्ह, जो 8 प्रकार के होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास में 6 कारकों के ही चिन्ह आते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह नहीं आते हैं। इन्हीं 6 कारकों की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए गए हैं। श्रमदान में कौन सा समास है? श्रमदान, श्रम का दान, तो तत्पुरुष समास। जहां भी विभक्ति आ जाए, कारक चिन्ह का यहाँ क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। तो जहां भी कारक चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। बेवक्त में कौन सा समास है? तो बेवक्त अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद बे अव्यय है और समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अब बेवक्त को हम कहीं भी प्रयोग करेंगे तो यह इसमें लिंग, वचन या किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अव्ययी भाव समास। मृग नयन में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह क्या होगा? मृग के समान नयन। जब विशेषता बताई जाती है या उपमा दी जाती है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यथा कर्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा क्रम, ये अव्यय हो गया। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण यानी द्वंद्व समास। जब दोनों पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वनवास में कौन सा समास है? वनवास यानी वन में वास, वन में रहना, तो में आ गया कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास।
पंचकर्म में कौन सा समास है? पंच संख्यावाचक पद और द्विगु समास है। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? नवगृह, नवरत्न, नववधू या उपयुक्त सभी? तो देखते हैं। नवगृह यानी नया घर, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं हुआ, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा होती है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। तो यहाँ क्या है? नया घर, नया संख्यावाचक नहीं है। नवरत्न, नवरत्न मतलब नौ यहाँ पे संख्यावाचक है। 9 प्रकार के रत्न, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। अब नववधू, नववधू का मतलब भी होगा नई बहू, नई वधू, तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर होगा नवरत्न। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबके आगे तो नौ नौ ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ का अंतर है। यहाँ नौ का मतलब नया है, और ये नवरत्न में जो नौ है ये होगा द्विगु समास, ये संख्यावाचक है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्रीहि हो गया, क्योंकि अर्थात आ गया और एक अलग पद, चक्र और पाणी दोनों पद से अलग अन्य पद विष्णु इसमें प्रधान हो गया, तो फिर ये बहुब्रीहि समास है। जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? उत्तरखंड का मतलब बाद का पद, दूसरा पद, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह होगा सुंदर है जो पुरुष। पुरुष कैसा है? तो पुरुष सुंदर है, यानी यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधार है समास। साग पात में कौन सा समास है? तो साग पात में द्वंद्व समास है, साग और पात दोनों पद प्रधान है। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर द्वंद्व समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए प्रेम, यानी तत्पुरुष समास, के लिए कारक चिन्ह, जहां भी कारक चिन्ह हो वह तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कन्या का दान तत्पुरुष समास। अठन्नी में कौन सा समास है? 8 आनों का समूह, पहला पद संख्यावाचक है, द्विगु समास। गजानन में कौन सा समास है? गजानन यानी गज के समान आनन, हाथी के समान मुख, तो हाथी के समान मुख किसका है? गणेश जी का। गजानन श्री गणेश जी को कहते हैं, तो इसलिए ये होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि गज और आनन इन दोनों पदों के अलावा तीसरा पद गणेश प्रधान है इसमें। जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण, इसलिए बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें दोनों खंड अप्रधान होते हैं और एक अन्य ही पद प्रधान होता है, यह बहुब्रीहि समास। नभ में विचरण करने वाला का समस्त पद है नभचर। नभ में विचरण करने वाला नभचर। मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ियों को मारने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है आंखें जिसकी, अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास। पल पल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, जहां भी एक ही शब्द दोबारा आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो अव्ययी भाव होता है, क्योंकि ये जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो अव्यय बन जाता है।
पल पल, रातों रात, क्षण क्षण, धीरे धीरे, घड़ी घड़ी, ये सब अव्ययी भाव समास होगा। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? प्रधान है जो मंत्री, यानी कर्मधारय समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कार्यकुशल, कार्य में कुशल, तत्पुरुष समास हो गया। असत्य और उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास हो गया। सज्जन, सत्य है जो जन, कर्मधारय समास हो गया। एक दंत, एक है दंत जिसके, अर्थात श्री गणेश, तो ये एक दंत बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिफला, तीन फलों का समूह, द्विगु समास। सप्त सिंधु, द्विगु समास, सप्त संख्यावाचक। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट, द्विगु समास। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चांद के समान मुख, यहां मुख को चांद की उपमा दी गई है, यानी कर्मधारय। मुख कैसा है? तो चांद जैसा। तो जहां भी उपमा दी जाए, विशेषता बताई जाए, तुलना की जाए, कर्मधारय समास। कनक लता में कौन सा समास है? कनक के समान लता, कर्मधारय। कमल नयन, कमल रूपी नयन, कर्मधारय। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय। अनुसार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल, अव्ययी भाव। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तत्पुरुष। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तत्पुरुष। शब्द रचना में कौन सा समास है? तो शब्द की रचना, तत्पुरुष समास। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास होगा। प्रायः जहाँ योजक चिन्ह होता है वो द्वंद्व समास होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग है और के अर्थ में हुआ रहता है, तो फिर वो द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? शब्द रचना, शब्द और रचना नहीं है, बल्कि इसका विग्रह होगा शब्द की रचना। तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ योजक चिन्ह हो वो द्वंद्व समास ही है। पहले जो है उसका विग्रह करके देखते हैं। पाप मुक्त में कौन सा समास है? पाप से मुक्त, यानी तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ ऑप्शन में करण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष दोनों दिया हुआ है। पहले ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब पाप से मुक्त, यानी पाप से अलग हो रहा है। आपादान और करण दोनों का चिन्ह जो है से होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता, अलग अलग अर्थ में से प्रयुक्त होता है। तो अंतर आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यानी पाप से मुक्त हो रहा है, पाप से अलग हो रहा है, इसलिए आपादान तत्पुरुष होगा। अगर यही रोगग्रस्त होता तो रोग से ग्रस्त, वो रोग से अलग नहीं हो रहा है, रोग उसे जकड़ रहा है, तो करण तत्पुरुष होता। यहाँ पे क्या होगा? आपादान तत्पुरुष। और इस प्रकार से जो है आप लोग के 50 MCQ हो गए समास से, और तरह के उदाहरण हर समास से मैं करवा दी। अब मुझे लगता है अब समास आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।